चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध की। बड़ी खबर यह है कि 4 साल पूरे होने में बस कुछ घंटों की देरी है, लेकिन ये और भी ज्यादा जंग हो गई है विध्वंसक। जी हां, रूस ने यूक्रेन पर विनाशक हमला किया है। रॉकेट और मिसाइल से भीषण अटैक की खबर है। यूक्रेन के कई इलाकों में सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। रूस हमले करता है, यूक्रेन जवाब देता है। यूक्रेन की तरफ से जवाबी हमले और भी ज्यादा घातक होते हैं और दोनों ही देश एक दूसरे को जमकर खत्म करने पर मानो आमदा यहाँ पर नजर आते हैं। खामियाजा सिर्फ आम जनता भुगत रही है और कुछ ही घंटों के बाद में 4 साल इस पूरे जंग को पूरे हो जाएंगे, जो अपने आप में घातक तस्वीर को दर्शाता है। 24 फरवरी 2022 ये वो तारीख थी जब युद्ध का आगाज हुआ रूस और यूक्रेन के बीच में। अब हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। समझिए, 4 साल से रूस और यूक्रेन जंग में किसके सैनिकों की कितनी मौत हुई है और क्या नुकसान हुआ है, वो भी आइए जरा जान लीजिए। दरअसल तबाही के 4 साल हैं। तबाही के 4 साल हैं। 1461 दिन हो चुके हैं और रूस के कब्जे की अगर बात करें तो दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस कब्जा कर चुका है। रूस के सैनिकों की मौत की बात की जाए तो इस पूरे 4 साल के युद्ध में 3,25,000 से ज्यादा सैनिकों को खोया है रूस ने। अब अगर यूक्रेनी सैनिकों की बात करें तो दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने 1,40,000 से ज्यादा सैनिकों को खोया है। रूस की तरफ से हवाई हमले इस बीच 2 लाख से ज्यादा किए गए, तो यूक्रेन ने 50,000 से ज्यादा यूक्रेनी ये कहा जाए कि हवाई हमले किए हैं। शांति बातचीत 16 बार हुई, लेकिन 16 बार की ये बातचीत बेनतीजा रही है। हालांकि इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भी हुई। एक बार दोनों आमने सामने थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। जंग के 4 साल और अब सीधा वार पुतिन के घर पर। जी हां, जिस मॉस्को को रूस का अभेद्य किला कहा गया, आज वहां आसमान से बारूद बरसा। यूक्रेन ने रूस की राजधानी को दहलाने के लिए ड्रोन की ऐसी फौज भेजी कि क्रेमलिन से लेकर पूरे रक्षा मंत्रालय तक हड़कंप मच गया। 86 ड्रोन, 9 इलाके और रूस के 4 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठप। क्या ये पुतिन के लिए ज़ेलेंस्की की ओर से युद्ध की चौथी बरसी का खौफनाक रिटर्न गिफ्ट है? रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे होने में बस चंद घंटे बाकी हैं। लेकिन शांति की जगह विनाश की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। 22 फरवरी की वो काली रात जब रूस की राजधानी मॉस्को और उसके सीमावर्ती इलाके ड्रोन के शोर से कांप उठे। यूक्रेन ने एक साथ कई रूसी प्रांतों पर आत्मघाती ड्रोन से धावा बोल दिया। मॉस्को की सुरक्षा में जैसे ही सेंध लगी, वैसे ही पुतिन के आदेश पर पूरे शहर की घेराबंदी कर दी गई। मॉस्को के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। उड़ानें जहां तक की थी वहां पर थम कर रह गई। आसमान में चक्कर काटते विमानों को दूसरे शहरों की ओर मोड़ दिया गया। रूस को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनके एयर डिफेंस ने 86 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है, लेकिन इस बारूदी जंग में मासूमों का खून भी जमकर बहा है। सबसे भीषण हमला बेलगोरोड क्षेत्र में हुआ। सीमा से मात्र 10 किलोमीटर दूर क्रासिवो गांव के पास में एक ड्रोन सीधा एक गाड़ी से जा टकराया। इस धमाके में एक शख्स और एक महज 3 साल की मासूम बच्ची छर्रों की चपेट में आ गए। आज पूरा रूस गुस्से में है।
बेलगोरोड से लेकर मॉस्को तक यूक्रेन के इस ड्रोन वार ने पुतिन को सीधे चुनौती दे दी। सवाल यह है कि क्या पुतिन खामोश बैठेंगे? युद्ध की बरसी के पास यूक्रेन के इस दुस्साहस ने मॉस्को को जख्मी कर दिया है। जानकारों का मानना है कि इस हमले के बाद रूस का पलटवार और भी ज्यादा भीषण होगा। क्या यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों ने तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी को और भी ज्यादा भड़का दिया है? मॉस्को में लगी ये आग क्या अब कीव को खाक कर देगी? और इस बीच एक बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग आक्रमण की। यूक्रेन ने रूस के हमलों को दिया है करारा जवाब। रूस के हमलों का लगातार दे रहा है जवाब। मॉस्को पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया। रूस पर 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला हुआ है रिहायशी इमारत के ऊपर। दरअसल ये ड्रोन नजर आया है लगातार किस तरह से रूस पर 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक यूक्रेन कर रहा है। हमने देखा हाल ही में मॉस्को पर भी ऐसी ही कार्रवाई की गई और एक बार फिर से मॉस्को पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया। 100 से ज्यादा ड्रोन भेजे, रिहायशी इमारत के ऊपर ड्रोन नजर आए, तस्वीरें भी सामने आई। ऐसा लगता है कि लगातार अब यूक्रेन इससे पूरे युद्ध को और भी ज्यादा घातक बना रहा है। आपको बताते हैं कि 24 घंटों में यूक्रेन के कहां-कहां तबाही मची है, किस तरह के हालात यहां पर नजर आते हैं। 24 घंटे में विध्वंसक प्रहार, दरअसल 8 प्रांत दहले हैं। मिसाइल ड्रोन से अटैक होने की जानकारी सामने आई है। 297 ड्रोन से हमला किया गया है। 50 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। टारगेट क्या है? टारगेट है ऊर्जा ठिकाने, टारगेट है रिहायशी इमारतें। कहां-कहां पर हमला हुआ? हमला हुआ कीव पर, हमला हुआ ओडेसा पर, हमला हुआ खार्किव पर, सुमी, निप्रोवेट्स, पोल्टावा, माइकोलाइव, किरोवोग्राद। ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर हमले किए गए हैं और पिछले 24 घंटे सिर्फ विध्वंस की आग को यहां पर दर्शा रहे हैं। लोग बार बार यही कह रहे हैं, बस 4 साल में बहुत हुआ, अब इस जंग को खत्म करो, इस जंग को समाप्त करो। लेकिन कोई ना रुकने को तैयार है, ना थकने को तैयार है, ना झुकने को तैयार है। जिस तरह से लगातार हमले नजर आ रहे हैं, वहीं पुतिन के प्रतिशोध से यूक्रेन दहल गया है। आसमान से बरसती मिसाइलों ने शहरों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। कीव से लेकर ओडेसा तक हर तरफ सिर्फ कोहराम, सिर्फ तबाही, सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। अब रूस ने यूक्रेन की लाइफलाइन पर वो प्रहार किया कि पूरा का पूरा देश अंधेरे में डूब गया। सवाल ये है, क्या ज़ेलेंस्की की एक गलती ने यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है? आसमान से बरसती आग, जमीन पर मचती चीख पुकार। और धुआं धुआं होता यूक्रेन। पुतिन के प्रलय ने एक बार फिर कीव की रातों की नींद छीन ली। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण प्रहार किया। 50 मिसाइलें और करीब 300 आत्मघाती ड्रोन एक साथ एक ही रात रूस ने यूक्रेन को दहलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और ये सिर्फ हमला नहीं, बल्कि यूक्रेन को पत्थर युग में भेजने की पुतिन की वो चाल है जिससे ज़ेलेंस्की का किला दरक रहा है। मॉस्को का टारगेट साफ है, यूक्रेन की कमर तोड़ दो। और इस बार निशाना रिहायशी इलाकों के साथ साथ यूक्रेन की लाइफलाइन यानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था।
ओडेसा से लेकर कीव तक, पोल्टावा से लेकर डेनिप्रो तक रूस की मिसाइलों ने पावर ग्रिड को मलबे में तब्दील कर दिया। पचास मिसाइलें दागी गईं, 297 ड्रोन से हमला किया गया। अटैक से कीव में एक की मौत हुई तो कई लोग घायल हो गए और एक हफ्ते में 1300 से ज्यादा ड्रोन और 1400 से ज्यादा गाइडेड बमों की बारिश हो गई। ज़ेलेंस्की चीख रहे हैं, दुनिया को तबाही का मंजर दिखा रहे हैं। ओडेसा के गवर्नर ने बताया कि हमले के बाद आसमान छूती लपटें, रेलवे ट्रैक उखड़ गए, घर खंडहर बन गए और पूरा इलाका अंधेरे के आगोश में समा गया। और बात इस समय की बड़ी खबर की, आक्रमण की बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला हुआ है। जी हां, कीव पर बड़े हमले की खबर है। रूस के हमले से कीव में भीषण तबाही मची है। रूस ने ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया है और रूस ने मिसाइल और ड्रोन से भी अटैक को दिया है अंजाम। लगातार हमले को बड़े रूप में ये कहा जाए कि अंजाम दिया जा रहा है। अब कीव पर बड़ा हमला हुआ है। रूस के हमलों से कीव में भीषण तबाही का मंजर नजर आता है। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। ऊर्जा ठिकाने यहाँ पर ठप नजर आते हैं। रूस ने मिसाइल और ड्रोन से दरअसल अब इन टारगेट्स को एक तरह से ध्वस्त करने का मन बनाया। कीव पर बड़े हमले को अंजाम दिया यूक्रेन की राजधानी। किस तरह से दहली इन हमलों से, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। जिस तरह के हालात नजर आते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच का तनाव फिलहाल थमता नजर नहीं आता। अब यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि उन्होंने 33 मिसाइल और 274 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक। रूस ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो एक साथ स्वाम अटैक कर रहा है। यानी इतने ड्रोन एक साथ भेजो कि एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए। ये पुतिन का सैचुरेशन वॉरफेयर है, जब सैकड़ों ड्रोन एक साथ आसमान में नजर आते हैं। तो कीव की सुरक्षा दीवार में छेद होना लाजमी है। गवर्नर मिकोल कालाशनिक के अनुसार कीव के 5 जिलों में दर्जनों घर मिट्टी में मिल चुके हैं। दुनिया को उम्मीद थी कि जेनेवा में मेज सजेगी तो जंग थम जाएगी। अमेरिका मध्यस्थता कर रहा था, उम्मीदें परवान चढ़ रही थी, लेकिन नतीजा ढाक के वही 3 पार। मॉस्को की जिद है कि डोनबास से यूक्रेन पीछे हटे। पुतिन की शर्त है कि कीव सरेंडर करे और उधर ज़ेलेंस्की का जवाब है कि 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। जब दोनों तरफ से जिद बारूद से ज्यादा गर्म हो तो समझौतों की फाइलें रद्दी के सिवा कुछ नहीं रह जाती। वार्ता फेल हुई और उसका जवाब पुतिन ने इन 50 मिसाइलों से दिया। मिडिल ईस्ट धधक रहा है, यूरोप जल रहा है। अमेरिका की कोशिशें कागजों तक सीमित है। रूस ने दिखा दिया कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं। यूक्रेन के पास अब हथियार खत्म हो रहे हैं और रूस की मिसाइलें फैक्ट्री 24 घंटे काम कर रही हैं। क्या ये भीषण हमले इस बात का संकेत है
कि आने वाले दिन और भी ज्यादा खौफनाक होने वाले हैं। जेनेवा की मेज पर सन्नाटा है, लेकिन कीव की गलियों में धमाकों का शोर है। यूक्रेन की रातें अब रोशनी की नहीं बल्कि मौत की आहट की मोहताज है। सवाल वही है, तबाही आखिर कब रुकेगी, या फिर ये दुनिया को एक बड़े महायुद्ध की ओर धकेल रही है। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। रूस की सेना के हमलों से कीव धुआं हो उठा है। तो बड़ी खबर है, रूस ने कीव पर दरअसल मिसाइल अटैक किया है, मिसाइल दागी है। रूसी हमलों से कई इलाकों में आग की लपटें दूर दूर तक नजर आती हैं। एक बार फिर से यहाँ पर विध्वंस की तस्वीर नजर आई। रूस की सेना के हमलों से कीव धुआं हुआ और जैसे यहाँ पर हालात बिगड़े, यूक्रेन की टीम लगातार हालात को काबू में करने की कोशिश में नजर आई, क्योंकि जिस तरह से रूस ने कीव पर दागी मिसाइल, चारों तरफ सिर्फ आग लगी, आग की लपटें नजर आई और लगातार फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई थी। लेकिन जो आग विध्वंस की है, आखिर वो कब बुझेगी, बड़ा सवाल। कल तारीख बदल जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध अपने खौफनाक 5वें साल में कदम रख देगा। 1460 दिन बीत गए, लाखों जिंदगियां खाक हो गई, शहर खंडहर बन गए, लेकिन ना बारूद की गंध कम हुई, ना पुतिन के तेवर कम हुए। कूटनीति की मेज फेल हो चुकी है और मैदान जंग में मिसाइलों की गूंज आज भी वही है। दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी है और सवाल वही है, क्या ये जो युद्ध का पागलपन है वो रुकेगा, या फिर ये 4 साल सिर्फ एक बड़ी तबाही की शुरुआत भर थे। तारीख 24 फरवरी 2022 जब शुरू हुआ वो बारूदी खेल अब अपने 5वें साल की दहलीज पर खड़ा है। लेकिन इस बार धमाकों की गूंज से ज्यादा ज़ेलेंस्की के एक दावे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।